एवरीवन, वेलकम है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे भारत 22 बॉन्ड ईटीएफ के बारे में। तो देखिए, अभी भारत दिसंबर 2019 में जो अभी ईटीएफ लॉन्च हुआ था, तो कुछ लोग जो है रह गए थे उस टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट करना, और काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की थी, क्योंकि जो है सरकारी बॉन्ड फंड था एक, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट थी जो भारत 22 बॉन्ड ईटीएफ है। इनकी जो इस ईटीएफ की होल्डिंग है, जो 22 बॉन्ड्स हैं जो टॉप रेटेड बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल ए की रेटिंग है जिनकी, उन बॉन्ड्स में इनकी होल्डिंग है इस ईटीएफ की। तो अब जो है उनकी न्यू ट्रांच लॉन्च होने वाली है नेक्स्ट मंथ जुलाई में। अभी हाल फिलहाल कोई डेट नहीं आई है फिक्स डेट की, किस डेट को जो लॉन्च होंगे, बट ऐसा कहा जा रहा है कि जुलाई की मिड में, 20 जुलाई में जो है इनके इशू ओपन हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप अब इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मूड बना रहे हैं, तो आपको पहले समझना चाहिए कि ईटीएफ क्या होते हैं, अगर आपको ईटीएफ के बारे में नहीं पता। देखिए, ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, की एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले फंड होते ही म्यूचुअल फंड्स की तरह ही है। मैनेज भी फंड मैनेजर करता है, एएमसी के द्वारा ही इसको लॉन्च किया जाता है। तो जो भारत वाइज बॉन्ड ईटीएफ है, जैसे इसको एडलवाइज एएमसी ने लॉन्च किया था, और जो अब इसकी न्यू ट्रांच आने वाली है वो भी एडलवाइज एएमसी की तरफ से ही लॉन्च होने वाली हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी जो कट ऑफ टाइमिंग होती है 3 PM इक्विटी फंड्स की होती है, डेट फंड्स की थोड़ी ज़्यादा होती है, जल्दी होती है। और जैसे ट्रेडिंग आवर्स होते हैं हमारे स्टॉक मार्केट में 3:30 बजे से तक, जो 9:15 से 3:30 बजे तक हमें हमारी टाइमिंग होती है, ट्रेडिंग आवर्स होते हैं। तो उसके बीच ही हम स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट बाय या सेल कर सकते हैं। तो अब म्यूचुअल फंड्स में अगर हमने बाय करना होता है तो हमें हमारी जो एनएवी एप्लीकेबल होती है वो उस दिन की होती है जिस दिन हमने इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई किया। तो जब आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, देखिए वहाँ पर जो प्राइस होता है आपका, आपको जो प्राइस वहाँ पर दिख रहा होगा वही प्राइस आपको जो मिलेगा। तो आप ट्रेडिंग आवर्स के बाद उसको बाय नहीं कर सकते ईटीएफ को, आप ट्रेडिंग आवर्स में ही बाय कर सकते हैं। होल्डिंग्स होती हैं। अब देखिए, ईटीएफ होता है, मान लेते हैं आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्टॉक्स किसी कंपनी के होते हैं। तो ईटीएफ जो होता है किसी स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिस प्रकार म्यूचुअल फंड्स में किसी कंपनीज की होल्डिंग्स होती हैं, किसी स्टॉक्स की होल्डिंग होती है, ठीक उसी प्रकार ईटीएफ होता है एक, और उसमें कुछ कंपनीज की जो होल्डिंग्स होती हैं, कुछ स्टॉक्स होते हैं, एक ग्रुप होता है स्टॉक्स का। तो जो उसको ही उनमें इन्वेस्टमेंट करता है, जो इन्वेस्टमेंट होती है उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है उनके द्वारा। तो म्यूचुअल फंड्स की जो एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू, वो अगले दिन हमें शो होती है। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की हमें कोई एनएवी, मतलब कि जो फ्रेश एनएवी या नेट एसेट वैल्यू हर टाइम चेंज होती रहती है। तो उसके हिसाब से जो भी प्राइस वहाँ पर चल रहा होता है हमें उसका जो प्राइस मिल जाता है। तो जनरली स्टॉक्स में, स्टॉक्स का भी ईटीएफ हो सकता है, इक्विटी सिक्योरिटीज का भी ईटीएफ हो सकता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी ईटीएफ हो सकता है। तो किसी भी टाइप का, जो किसी भी सिक्योरिटीज का जो ईटीएफ हो सकता है। तो ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के कई सारे फायदे होते हैं, तो उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो अब देखिए, जो बात करते हैं हम भारत 22 बॉन्ड ईटीएफ के बारे में। तो अब जो भारत 22 बॉन्ड ईटीएफ है, ये भी गवर्नमेंट फंड है, एक डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी है फुली। जो होल्डिंग्स हैं भारत 22 बॉन्ड ईटीएफ है, जो 22 बॉन्ड हैं टॉप रेटेड, हाई रेटेड के बॉन्ड्स हैं, उनमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिनकी रेटिंग ट्रिपल ए है। उस फंड्स की होल्डिंग, उन बॉन्ड्स की होल्डिंग्स हैं इसमें। तो अब जो न्यू लॉन्च होने वाले हैं, ट्रांचेस इनकी आने वाली हैं, एक की जो मैच्योरिटी है वो है 2023 की, और एक की है 2030 की में भी। और जो फंड एडलवाइज एएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि 14,000 करोड़ रुपए रेज करने की बात कही गई है इन 2 ट्रांचेस के जरिए। फर्स्ट सीरीज में, 2 सीरीज में ये जो है इशू ओपन होगा। फर्स्ट सीरीज में जो है 3,000 करोड़ रुपए, और सेकंड सीरीज में जो है 11,000 करोड़ रुपए रेज करने की बात कही गई है। तो अब सोचेंगे कि एएमसी जो है मैच्योरिटी प्लान है जो 2023-2031 तक का है, तो अगर हम ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें तब तक जो है रुकना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनकी मैच्योरिटी प्लान है वो ईटीएफ का मैच्योरिटी प्लान है, क्योंकि बॉन्ड्स की जो मैच्योरिटी होती है किसी, अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड बॉन्ड्स हैं जो, वो भी मे बी 5 ईयर्स, 7 ईयर्स और 10 ईयर्स का जो है हमें टाइमिंग दी गई है। मैच्योरिटी जो टेन्योर होता है वो हमें मिलती है। तो ठीक उसी प्रकार जो ईटीएफ है, उन्होंने जो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और जो बॉन्ड्स हैं उनका जो टेन्योर है, उनकी जो मैच्योरिटी है 2023 को और 2031 को टेन्योर पूरा हो जाएगा। तो आप जब चाहें, अगर आपने ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रखा है,
तो आपको बॉन्ड से कुछ नहीं लेना, आपको सिर्फ उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, और जब आपका दिल करे आप उसमें से इन्वेस्टमेंट रिडीम कर सकते हैं, और जब चाहें आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपका जब टेन्योर पूरा होगा 2023 में 2031 में आप तभी सेल करेंगे। तो आप जब चाहें तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तभी इसमें से आप अपने पैसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली अपने जो अकाउंट होगा आपका किसी भी ब्रोकर में, तो आप वहाँ से जनरली इसको बाय सेल कर सकते हैं। तो अब देखिए, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और आपको मैं बताऊं कि अगर आप लो रिस्क चाहते हैं और अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इंडिया की, तो ये जो भारत 22 बॉन्ड ETF है एकदम परफेक्ट है। और इस टाइम जब मार्केट इतनी डाउन, अब इतने टफ टाइम में चल रही है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, भारत 22 बॉन्ड ETF में इशू के लिए अप्लाई कर दें जब ओपन होगा। तो अभी डेट कुछ ओपन नहीं आई है, जब डेट आ जाएगी मैं उसके लिए भी एक अनदर वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप अपनी जो है रिस्क को कम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और आपको पता होगा कि टॉप रेटेड, मैंने बताया टॉप रेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की होल्डिंग है इस ETF की, तो काफ़ी अच्छा फंड है। मैं सलाह दूंगा आपको कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो में इसको भी रखना चाहिए, इस ETF को, कि जो है आपका रिस्क थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाए, रिस्क थोड़ा आपका कम हो जाए। तो अगर आपका अभी तक स्टॉक अकाउंट नहीं है, म्यूचुअल फंड अकाउंट नहीं है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप इसमें ओपन करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और कोई भी आपको कोई बात पूछनी हो मेरे से, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल ID और व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर जो है मेरा बिजनेस में, उनको वो भी आपको बता दूंगा, तो आप कुछ पूछना चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं इस फंड से रिलेटेड, इस ETF से रिलेटेड। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।